नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा अपने यूट्यूब चैनल अमृता लाइव क्लासेस में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 2 का, जो कि हम लोगों ने परसेंटेज पार्ट फर्स्ट में देखा है कि उसमें जो था हमने परसेंटेज को बटे में बदलना और बटे को जो है परसेंटेज में बदलना हम लोगों ने सीख लिया है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आज हमारा क्या होगा कि आज हम परसेंटेज पे जो है बेसिक क्वेश्चन कुछ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए, यदि आपसे बोल दे कि 1200 में यदि इसका 20% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए, कह रहा है कि 1200 में यदि इसका 20% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए, जब 20% जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे। मैंने आपको जो है परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को जो है भिन्न में बदलना सिखाया है। तो दोस्तों, वो बहुत अच्छी ट्रिक आपको मैंने सिखाई है। ठीक है, उसको कभी भूलना नहीं। अभी देखिए, आगे चल के उसी क्वेश्चन का जो है उसी ट्रिक का हम लोगों को जो है उसका काम आएगा। ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखिए, जब भी आपसे बोले कि 20% जोड़ना है, जब भी इतना कहे जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 100 + 20। ठीक है, हमारा कितना होगा 120। ठीक है, जब भी हमसे कह दे कि 100 मतलब कि 20% जोड़ दिया जाए, देखिए 20% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। तो जब भी कहे जोड़ने के लिए तो हम जो है 100 में 20 जोड़ देंगे। फिर आपसे बोले कि 100 में जो है 30% जोड़ने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, 30% को जो इसमें जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 130 प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, चलिए आप लोग हमें कमेंट करिए। कह रहा है कि यदि इसका 100 में यदि हम इसका 25% जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग बताइए हमें क्या प्राप्त होगा। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए हमें। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए इसका। ठीक है, मैं आपको इसको नहीं बताऊंगा इसका कितना आएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए आप लोगों ने इसका आंसर दे दिए होंगे कमेंट में, तो मैं इसको रब करता हूँ। चलिए, देखिए, कह रहा है कि 20% जोड़ने को कहा, तो मैं अभी आपको वैसे ही सिखाया कि 20% जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको दिया है 1200। कितना दिया है, 1200। देखिए, 1200 जब दिया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 12 लिखूँगा, मतलब सॉरी 1200 लिखूँगा, गुणे करूँगा। ठीक है, कितना गुणे, गुणे में कितना 120 में मैं जोड़ दूँगा। 100 में जो है कितना जोड़ूंगा, 120, यहाँ पे जो है मैं 20 जोड़ दूँगा। 20 जोड़ूंगा तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 120 लिखूँगा, 120 अपान 100 करूँगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए हमारा कितना आया, 1200 सॉरी 120, मतलब कि 12 यहाँ पे आया, गुणे कितना होगा 120 का। ठीक है, अब देखिए हम इसको गुणा कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जीरो को जीरो रहने दे रहे हैं, 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना का 12 बढ़िया 144, क्योंकि इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1240 1440 आएगा। ठीक है, 1440। ठीक, हमारा आंसर आ गया। देखिए, आप लोगों को एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, हमसे कहा है कि 20% जोड़ने के लिए कहा है, तो इस 20% 1200 का यदि 20% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, मैंने क्या किया, 1200 का गुणे का निशान लगाया, 120 बटे 100 अपान यहाँ पे कर दिया, तो हमारा आंसर कितना है 1440। ठीक है, आइए मैं इसको रब करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको पहली बार बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ज़्यादा आपको कोई थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा नहीं, मैं एक टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये थ्योरी की क्लास है जो है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, बस जो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं। ठीक है, एक टाइप का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ताकि आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो जब मैं आपको एक PDF दूंगा जिसमें क्वेश्चन रहेंगे 250 से 300 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग ताकि उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, आइए चलते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि हमसे कह दे कि 800 में
यदि इसका जो है 20 का जो हम 10% जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 800 में यदि इसका हम 10% जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको अब मैं लगा देता हूँ, इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखिए कितना हमारा है, 800 है। ठीक है, 800 का हम क्या करेंगे, देखिए 800 में 800 लिखेंगे, गुणे यहाँ पे करेंगे। देखिए कितना यह है, ये हमारा जो 110 है। तो ये हमें यहाँ पे 110, अभी मैंने आपको सिखाया कि 100 में जो है हम एक 10 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, तो 110 प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देख रहा हूँ कट नहीं रहा हमारा वीडियो। ठीक है, नहीं ठीक चल रहा है, चलिए ये देखते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बटे 100। ठीक है, बटे 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 अठे 88, 880। ठीक है दोस्तों, अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, ये हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आइए मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखिए हमसे कहा है कि 800 का 10% जोड़ना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 100 में जो 10 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया, 11, मतलब 110 हो गया। ठीक है, बटे किया 100 का आए करेंगे, 100 से भाग करेंगे तभी जाके इसका मान आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है हमारी जो क्लास देख लेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आइए अब 2 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ अब। दोस्तों मैं अपने वीडियो में आपको मैटर देने की कोशिश करूँगा, बकवासबाजी करने की नहीं। ठीक है, मैं सोचूंगा आप लोगों को जितना मैं पढ़ा दूँ बस आप लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यदि आपसे बोल दे कि 900 में यदि इसका कितना, 900 में यदि इसका 30% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोगों को जोड़ना है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि 900 में यदि इसका 30% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। आप लोग हमें कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपको इसके लिए 25 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, क्योंकि है तो ज़्यादा बहुत ही कम समय का, लेकिन आपको 25 सेकंड बहुत ज़्यादा दे दिया। ठीक है, चलिए आप लोग इसको जो है सॉल्व करिए। चलिए मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है, 900 गुणे 130 अपान 100। अब इसको तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बना दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक, चलिए आप लोग ने सॉल्व करके आंसर भी दे दिया होंगे अभी इसका। चलिए मैं क्या करता हूँ, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 93 117। ठीक है, हमारा कितना का 170। ठीक है, 1170 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे 93 117, बाकी जीरो यहाँ पे उतार लेंगे तो हमारा कितना होगा, 1170 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके बाद जो है आप लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए, फिर आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, आइए देखिए क्या रहा है कि इसका अब इसको हम मैं जो रब करता हूँ। चलिए आइए देखिए कह रहा है कि आपसे यदि इसका 500 में यदि इसका हम 500 में यदि इसका जो है 20, अब देखिए अगर यदि आपसे बोल दे कि क्या बोलते हैं उसको, बट्टे में सही बटा में बोल दे तो क्या करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मान लीजिए देखिए 20% दिया है। ठीक है, इसको मैंने भिन्न करना सिखाया था, जिन भाइयों को पता है भिन्न में कैसे बदलना मैंने सिखाया था, वो जो हमें इसका जो है आंसर करे जल्दी से जल्दी। ठीक है, भिन्न में मैंने बदलना सिखाया था आपको कल, अभी आज रिवाइव भी हो जाएगा, देखता हूँ कि कितने लोगों को सही आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इसका आंसर भी दे दिए होंगे। ठीक है, आप लोग क्या किए होंगे, सिंबल हटाए परसेंटेज का, बटे किए होंगे, 100 को किए होंगे। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एक 2, 2 25 10, यानी कि 1/5। अभी दोस्तों इस क्वेश्चन में इसी का जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, आइए देख लेते हैं। चलिए यदि आपसे बोल दे कि यदि इसका 12.5%, ठीक है कितना परसेंट, 12.5%। ठीक है, 12.5% यदि हम जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 12.5% का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 12.5 का मतलब जो होता है कितना होगा, ये मैं देख लेते हैं। देखिए ये 12.5% का मतलब है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए हमको। चलिए
अब देखिए, अब हमको क्या करने के लिए बोला है, जोड़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आइए देखिए यहाँ पे 500 में यदि इसका 12.5% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 500 करूँगा मैं, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया, 12.5 दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 12 लिखूँगा, 1/2 करूँगा। देखिए 12 दूनी 24, एक 25/2, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको भिन्न में बदल दिया। अब आपको कितने बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, मतलब कि अब आपको जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे 25, 1/100 करेंगे। देखिए 25 से कम 25 चौका 100, 4 दूनी का 8, हमारा कितना होगा, 1/8 होगा। 1/8 के बाद 4 दूनी की 8, 1 है, ठीक है। अब देखिए हमको जोड़ने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूँगा, जो देखिए अब हमसे जोड़ने के लिए बोले तो मैं इसको जो है 1 को जोड़ दूंगा तो हमारा कितना होगा, 9/8 होगा। अगर हमको घटाने के, अभी घटाना आएगा तो मैं बताऊंगा घटाने के लिए क्या होगा, और जोड़ने के लिए भी बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे भी हमारा तो कटेगा नहीं, ठीक है। आइए देख लेते हैं हमारा भी कितना आया, हमारा आया 9/8 आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना आया, तो 9/8 आया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9×5 = 45, ठीक है, 4500 करेंगे बटे 8 करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को काटना है तो आप लोग पहले कैसे किससे काटेंगे, चलिए देखते हैं। मैं इसको काटूंगा, पहले 4 से काट देता हूँ। 4 दूनी के 8, 4 एक कम 4, देखिए 4 एक कम 4, 4 दूनी का 8, 4 पच्चे 20, ठीक है। अब फिर मुझे हमको काटना है, किससे काट दूँ इसको काट दूँ, फिर 2 से काटूंगा, देखो कट रहा है, हाँ दोस्तों कट जाएगा 2 से। देखिए 2 से काटा, 2 पच्चे 10, 1 बचा, 2 छक्का 12, फिर कितना होगा, 2 दूनी की 4, दशमलव बढ़ाएंगे, 2 पच्चे 10, हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे मैंने कैसे काटा। देखिए 8, मैंने इसको पहले 4 से काटा, फिर इसको जो बाद में 2 से काट दिया, ठीक है। दोस्तों यदि कभी कभार कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो दोस्तों जानते हैं कि हम लोगों से जो बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती तो कैलकुलेशन में क्या है, लेकिन वैसे भी मैं कोशिश करूँगा मेरी गलती ना हो कैलकुलेशन में, ठीक है। आइए आइए हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ सही बटे का, ठीक है। देखिए यदि आपसे बोल दे कि यदि 1000 में यदि हम 1/3 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। हमसे क्या बोला जोड़ने के लिए, 1/3। हम इसको कह सकते हैं, इसका जो मान होता है, तो हम इसको अगर जो बोला होता, मैं आपको कहा था 33.5% यदि इसको जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग समझ जाइए इसको, मतलब कि आप लोग समझ इसको जो है 33.5% ही बना दीजिए, जोड़ दीजिए, क्या प्राप्त होगा, ठीक है। 33.5% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा, अभी हमें वही प्राप्त होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा था, केवल 1/3, ठीक है। मैं डायरेक्टली उसका मान लिख दिया था। तो चलिए आप लोग इसको जो बना करके बताइए कैसे होगा, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी हमको, ठीक। क्या कहा है, यदि मतलब देखिए 1000 में यदि इसका, देखिए 1000 में यदि इसका 33.5% जोड़ दो तो क्या प्राप्त होगा। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है दोस्तों, जल्द से जल्द, ठीक है। बहुत ही अभी बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों से, बहुत अच्छी सी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। हमारा जितना भी क्वेश्चन लगेगा सब ट्रिक पे लगेगा, ठीक है। चलिए आप लोगों ने इसका जो आंसर दे दिए होंगे, क्या होगा, चलिए पहले मैं इसको बदल देता हूँ। यहाँ पे देखिए 33.5 का मतलब कितना होता है, 100/3 होगा। देखिए 33 या 99, 100, 100/3 हुआ। अब हम गुणे करेंगे, मैं यहाँ पे कितना किया था, 1/100 को, ठीक है, 100 से भाग कर दूंगा। देखिए 100, 0 से 0 मतलब 100 कट गया, बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है, 1/3 आ गया हमारा, ठीक। आप लोग जानते हैं मैंने इसको कैसे बदला, अभी मैंने आपको बस कितना लिखा था, केवल एक इसको लिखा था, 33 1/3 को ही लिखा था, ठीक है। आइए हम अपना क्वेश्चन लेके आते हैं। क्या कहा, 1000 में कह रहा है यदि 1000 में इसका 1/3 जोड़ दे। अब हमको कितना का 1/3 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4/3, ये जो है जिसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, 4/3। अब देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे गुणा करेंगे कितने से, 400 से, मतलब कि 4 से गुणा कर देंगे, हमारा कितना होगा, 4000/3। अब इसको भाग कर देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों, शायद वैसे कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जानते हैं कि किससे कटेगा, केवल 11 से कट सकती है संख्या, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है या तो इसका मान 0 आ जाए, या तो फिर जो है लास्ट में जिसके यहाँ 0 हो सकता है, ठीक है। अभी ये भी कट सकता है, नहीं भी कट सकता है, ये देख, चलिए आइए मैं लगा देता हूँ इसको। देखिए 4000/3, देखिए 3 × 3, ठीक है,
हमारे यहाँ कितना हुआ 10 हो गया, हमारा फिर होगा 3 3 3, ठीक है। अब दशमलव बढ़ाएंगे तो 33 33 होता जाएगा, ठीक है दोस्तों, अनंत संख्या आएंगी, कटेगा नहीं वैसे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब हमने क्या सीखा, भिन्न को जो है परसेंटेज में बनाना, परसेंटेज को जो भिन्न में बनाना, और भिन्न को जो है हमने सीखा कि यदि 20% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। हमने अभी इस पे जो बहुत क्वेश्चन कर लिए। अब आइए मैं आपको बताऊंगा कि अब घटाने में घटाएंगे कैसे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। यदि आपसे बोल दे कि यदि 500 में 500 में 500 में 500 में यदि 500 में यदि इसका 5%, सॉरी दोस्तों 5% नहीं, क्योंकि कटना भी चाहिए संख्या को। देखिए यदि 20% घटा दे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, 500 में यदि इसका 20% घटा दे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, केवल घटाने के लिए बोला है, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा कि यदि 500 में यदि इसका 20% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना उस दिन कल कि यदि इतना परसेंट जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा, आइए देख लेते हैं। जब भी दोस्तों आपसे बोले कि घटाने के लिए बोल दे, देखिए यहाँ पे बोले घटाना, घटाने कितना का है 20%, 50%, जितना बोल दे साला, ठीक है। देखिए अब आपसे बोलते कि 100 दिया हमसे, हमको 100, ये हमारा 100 मान होता है, परसेंटेज की मान पता आप लोगों को 100 होता है। देखिए 20% घटाने के लिए बोला है, यहाँ हम 20 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, हमारा कितना बचेगा 80% बचेगा, ठीक है। ये हमें 80% का मान बताना है, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 500 में यदि इसका 20% घटा दे तो क्या प्राप्त होगा, ताकि मैं इसको रब करता हूँ। देखिए अब 20% घटाने के लिए बोला है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा 500 गुणे, अभी मैं बताया था 100 माइनस 20 बराबर कितना 80, 80% आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 80 बटा 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 400, ठीक है। हमारा कितना प्राप्त हुआ, 400 प्राप्त हुआ, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, तो आप लोग तुरंत लगा देंगे। हमें आप लोगों पे पूरा कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूँ कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा बताई गई आपको जो भी ट्रिक अच्छा लगे, आप लोग एक क्वेश्चन के साथ जो है एक क्वेश्चन के साथ उस ट्रिक को नोट करिए। और क्वेश्चन तो फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो होता है बड़ा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को केवल एक क्वेश्चन को ये लिखना है और एक क्वेश्चन पे, और इसके द्वारा मैं जो भी ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक को लिखना है, ठीक है, बस, और बाकी कुछ मत करिए, ठीक। आइए यहाँ पे देखते हैं। अब यदि आपसे बोल दे कि 900 में यदि इसका 10% घटा दे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 10% घटा दे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, 10% घटाने के लिए बोला है केवल, ठीक है। आइए हम घटा देते हैं। देखिए 900, अब इसका आंसर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए अब 10% घटाएंगे कितने में से, 100 में से। मैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे क्यों बार बार बना के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। माइनस करेंगे, -10 करेंगे बराबर कितना होगा 90, ठीक है। कितना होगा 90। अब ये 90 ले जाके यहाँ मैं रख दूंगा, 90 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 9 81, 110 होगा, ठीक है, 110, ठीक है। देखिए अगर इसका फार्मूला आप लोग बनाना चाहेंगे तो मैं बना लेता हूँ। देखिए अब देखिए अभी मान है तो हम इसको मान कह सकते हैं, ठीक है। मान बराबर मान गुणे, ठीक है। देखिए मान गुणे परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि, ठीक है। देखिए परसेंटेज प्लस या माइनस, ठीक है,
अपान 100, ठीक है। बस ये इसका सूत्र है, मान गुणे परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि अपान 100, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये क्वेश्चन को आप लोगों ने बना दिया। चलिए आइए मैं अब जो है आपको बताता हूँ। चलिए आइए आपको बताना है, यदि 1200 में, चलिए आइए देखिए 1400 में आपको बताना है। 1400 में यदि इसका 50% घटा दें तो क्या प्राप्त होगा। तो इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, ठीक है। तब तक मैं आप देख लेता हूँ मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों का वीडियो अकेले शूट करता हूँ। चलिए हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो जो है आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए आप लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया होंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 1400 गुणे 50% घटाने के लिए बोला गया है। यहाँ पे कितना होगा, 50/100, 0 से 0, 14×5 = 70, 14×5 = 70 कितना होगा, 700 होगा, ठीक है दोस्तों। जानते हैं कि 1400 का 50% कितना होता है, 700 होता है, ठीक है। आइए मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है, आइए देखिए आपको बताना है कि यदि 1200 में इसका 60% घटा दे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों 0 नहीं है, परसेंटेज का जो सिंबल था वो बड़ा बन गया था। तो 60% घटा दे तो क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग इसका हमें जो है कमेंट जल्दी से जल्दी करिए, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आगे चलूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिए होंगे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या बोला था, 1200 में यदि इसका 60% घटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40/100। देखिए दोस्तों अब इसको अगर हम चाहें तो सरल भी कर सकते हैं, लेकिन सरल ना करेंगे क्योंकि 0 से 0 ही काटना अच्छा रहेगा, ठीक है। 12×4 = 4800, कितनी 48 होगा, ठीक है। 12×4 = 48, ठीक है। 480 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आइए अब मैं इसको जो है रब करता हूँ और आपको जो है कल का पढ़ाया हुआ और आज का पढ़ाया हुआ मैं दोनों रिवाइव करवाऊँगा, तब मैं जो है आगे चलूँगा, ठीक है। दोस्तों मैं जो है नीले पेन का प्रयोग करूँगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए आप लोग धड़ाधड़ हमको इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए 1/5 को आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। देखिए जो बटे में दे रहा है इसको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। चलिए इसको जो है परसेंटेज में बदलना है, आप लोग परसेंटेज में बदलिए। चलिए तीन क्वेश्चन ठीक है। आप लोग जो है धड़ाधड़ इतने को बदल के हमें जो है कमेंट करिए, ठीक है। हमारा रिवाइव हो रहा है क्योंकि कल का याद आ जाए, ठीक है। इसके लिए आपको मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3 मिनट दूंगा, ठीक है। आप लोग जो है इसका हमें आंसर दीजिए तुरंत, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, साइड हो गया। आप लोग इसका हमें कमेंट करिए तुरंत। चलिए दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट कर दिए होंगे इन सब का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आइए अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला हूँ, 1/5 को सीधा गुणे से यहाँ पे गुणा में जो है गुणे कर दिया। 5 × 5 = 100 के 20% आ गया। गुणे यहाँ पे कितना किया मैं, 100।
25 से कम 25 चौका, सॉरी 25 चौके 100, यहाँ पे आएगा हमारा कितना 25 आएगा, 25 दूनी की 50% आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे गुड़े 100 किया, 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, 20 दूनी की 40% आ गया, ठीक है। हमने किसे बदल लिया, परसेंट बदल लिया। अब इन दोनों परसेंट को जो हमें भिन्न बदलना है, तो इसको जो परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, नीचे कितना करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। 100 की 50 एकम 50 दूनी 100, 1/2% आ गया। अब देखिए इसको मैंने जो है फिर सिंबल को हटाया, यहाँ पे बटे कितना है 60/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 2 3 6, 2 5 10, हमारा कितना है 3/5, इसको कट किया अपान 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, हमारा कितना आएगा 3/10 आएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों का, क्योंकि दोस्तों मैं इतना जल्दी से क्यों करवा दिया, क्योंकि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, ठीक है। तो जिन भाई ने नहीं पढ़ा होगा तो उसका रिवाइव भी हो गया, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ जल्दी से, क्योंकि आप आज का पढ़ाया हुआ भी मैं रिवाइव कराऊंगा, ठीक है। चलिए हो गया, आइए अब आगे चलते हैं। आज का हमने क्या पढ़ा, केवल मैं क्वेश्चन लिखूंगा दोस्तों, अब मतलब कि मैं बोल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि है क्या, ठीक है। देखिए यदि यदि 1500 में यदि 1500 में 1500 में यदि इसका, आइए मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लिखूंगा। 1500 में 20% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है, क्या प्राप्त होगा। और आपको एक क्वेश्चन लगाना है, यदि 600 में यदि इसका जो है 60% घटा दे तो क्या प्राप्त होगा। चलिए आइए, आपको इन दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए आइए, मैं इसको जो है आपको जो है 3 मिनट का, इसमें तो ज़्यादा हो गया, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है। चालू कर दिए फट दे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक है, इसका 0 है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, देखिए 1500 में यदि इसका 20% जोड़ना है बटे 100, 20, देखिए हम यहाँ पे जो है सरल कर सकते हैं, हाँ 0 0 2 छक्का, हाँ देखिए यहाँ पे जो है कैलकुलेशन के लिए मैं जो सरल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं कैलकुलेशन के लिए, देखिए अब हमारा यहाँ पे कितना 120/100 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, ठीक है, हमारा 1800 आ गया, ठीक है, ठीक। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए 600 में यदि इसका 60% घटा दो तो 40 होगा, 40 में 2 जीरो को हम काट देंगे, 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं इसको जो भिन्न में बदल दिया, ठीक है, और आसानी से इसको जो है इसका मैं आंसर कर दिया। 1800 कैसे होगा, देखिए ये यहाँ पे आएगा, ये 3 से गुणा होगा, ठीक है, तो 6 त्रिक 18 है। देखिए अब 1 जीरो से मतलब 2 छक्का 12 और 2 पच्चे 10, अब 5 3 15, 3 हो गया, 6 त्रिक 18, ठीक है। तो जो है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे, जैसे कि कल का जो पढ़ेंगे, आइए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे वीडियो में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो कि हमें उसको अपने वीडियो में सुधारना चाहिए, ठीक है। तो बता दीजिएगा दोस्तों, मैं सुधार लूँगा, ठीक है, आगे से। देखिए कल हम क्या पढ़ेंगे बता देता हूँ। देखिए आपके पास 3 संख्या होंगी, ठीक है, आपके पास कितनी संख्या होंगी, 3 संख्या होगी, ठीक है। और 3 संख्या जो रहेंगी एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगी, मतलब एक दूसरे पे आश्रित रहेंगी, ठीक है। तो वो कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ए बी और सी। देखिए ये हमारी कितनी संख्या है, ए बी सी,
पहली संख्या, दूसरी संख्या या तीसरी संख्या। अब इसी में से आपको बोला जाएगा कि जो पहली संख्या वो दूसरी का 20% और तीसरी से जो है मतलब तीसरी जो है 80% है। आप कहेंगे कि ये तब 100% कौन सा होगा? आइए देखते हैं। यदि आपसे कहे कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से मतलब पहली संख्या जो है ना ए जो है बी जो है 20% है और सी जो है 60% है, तो 100% हमारा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ए बी सी, यदि आपसे पूछे कि ए 60% है, ए का 60%, ठीक है, और सी का जो है 40% है, सी जो 40% है, तो हमारा 100% कौन होगा? आराम से आप लोग कहेंगे बी होगा। ठीक है, इसी 2 क्वेश्चन पे कल जो है आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ठीक है।